शेयर बाजार का माहौल इस समय उतार चढ़ाव भरा हुआ है। बाजार अनसर्टेन है। बाजार इस समय गिरावट का सामना कर रहा है और ऐसी सिचुएशन के बीच निवेशक बेहद डरे हुए, चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। बाजार में इस उतार चढ़ाव की स्थिति का, इस अनसर्टेन स्थिति का असर अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर भी बड़े तौर पर देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स में हाल ही में आई है बड़ी गिरावट। यहां तक कि एसआईपी स्टॉपेज को लेकर के जो ताजा हालात है वो निवेशकों को थोड़ा चिंतित कर सकते हैं। कई निवेशक हैं जिन्होंने अपनी एसआईपी तक को स्टॉप कर दिया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी अब शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के कारण उथल पुथल मची हुई है। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड के ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इनको लेकर निवेशकों को चिंता करना चाहिए? क्या इन आंकड़ों के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को परेशान होने की जरूरत है? क्या निवेशकों के पोर्टफोलियो पर बड़ा असर पड़ सकता है? ये सब कुछ आज समझेंगे फायदे के फंड की इस रिपोर्ट में, जहां पर हम आपके सामने आंकड़े भी पेश करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस आंकड़े के बेसिस पर विशेषज्ञ और मार्केट एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो एसआईपी रोकने वालों की संख्या इन दिनों बढ़ती जा रही है। ये जो आंकड़े पेश हुए हैं ये दिखा रहे हैं कि किस तरह बीते कुछ महीनों में एसआईपीज यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खास ध्यान देती नजर आ रही है। निवेशकों को लगातार सलाह भी दी जा रही है कि बाजार की गिरावट के बावजूद एसआईपी को जारी रखे, लेकिन फरवरी 2025 में एसआईपी रोकने वालों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% पर पहुंच गया है, यानी नए एसआईपीज की तुलना में बंद होने वाली एसआईपीज की संख्या तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। जनवरी की बात की जाए तो यही रेशियो 109% था और इससे पहले दिसंबर 2024 में ये महज 83% के करीब था। फरवरी में एसआईपी इनफ्लो 25,999 करोड़ रुपए रहा है, जो कि जनवरी में 26,400 करोड़ रुपए था। यानी साफ तौर पर फरवरी में एसआईपी इनफ्लो में गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बाजार की गिरावट के कारण कई निवेशकों ने अपनी एसआईपी रोक दी है। खासकर वो जो बिना किसी एडवाइजर के डायरेक्ट एसआईपी कर रहे थे, उन लोगों की तरफ से भी एसआईपी अब रोक दी गई है। लेकिन ये एक अस्थायी ट्रेंड हो सकता है, यानी एक टेम्पररी ट्रेंड हो सकता है। ऐसा लगातार जारी नहीं रह सकता और ऐसा भी हो सकता है कि बाजार में रिकवरी आने पर यह ट्रेंड बदल जाए। एक्सपर्ट्स का यही मानना है। वैसे अगर म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। फरवरी 2025 के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में कुल नेट इनफ्लो 79% गिर गया, क्योंकि इस दौरान निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स दोनों में करीब 5% के आसपास की गिरावट आई थी और इसका असर म्यूचुअल फंड्स पर भी पड़ता दिखा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के इनफ्लो में 26% की गिरावट रही। ये 29,303 करोड़ रुपए रह गया है फरवरी में, जबकि जनवरी में ये 39,687 करोड़ रुपए था। डेट म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 6,525 करोड़ रुपए की निकासी हुई है, यानी कि 6,525 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाल लिए। जबकि जनवरी का आंकड़ा देखेंगे तो इसमें 1,28,000 करोड़ का इनफ्लो आया था। वैसे अगर इन आंकड़ों से हटकर एक बार ये देखेंगे किस तरीके के फंड्स में ज्यादा इनफ्लो आया है, कहां पर पॉजिटिव रिस्पांस मिला है म्यूचुअल फंड्स को, तो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स निवेशकों की पहली पसंद बने रहे हैं। इन फंड्स में 5,711 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर 5,104 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है। हालांकि सबसे कम इनफ्लो डिविडेंड यील्ड फंड्स में आया, जो महज 68 करोड़ 65 लाख रुपए का रहा है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश अब घट गया है। बाजार की तरफ भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको मिड और स्मॉल कैप सेक्टर्स में काफी गिरावट देखने को मिलेगी, अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में भी निवेश के घटने की खबर सामने है। आंकड़े अगर देखेंगे तो स्मॉल कैप फंड्स में इनफ्लो 35% गिर गया और 3,722 करोड़ रह गया। मिड कैप फंड्स में भी इनफ्लो 34% गिरकर 3,406 करोड़ रुपए रह गया है। हालांकि अगर फोकस फंड्स की बात करें तो यहाँ पर 64% की बढ़ोतरी होती दिखाई दी और ये 1,287 करोड़ रुपए पर पहुंच गया।
ये तो रही इनफ्लो की बात, लेकिन अगर आउटफ्लो पर आएंगे तो डेट फंड्स के ऊपर नजर डालना जरूरी है, क्योंकि फरवरी में डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा निकाल लिया है। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड से 4,281 करोड़ रुपए की निकासी की गई है। मनी मार्केट फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर 3,275 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है। हालांकि अगर लिक्विड फंड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स पर नजर डालेंगे तो यहाँ आया है इनफ्लो। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में 1,064 करोड़ का और लिक्विड फंड्स में 4,976 करोड़ रुपए का इनफ्लो दर्ज किया गया है। हाइब्रिड फंड्स में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में लगभग 22% की गिरावट आई है और इनफ्लो पहुंच गया 6,803 करोड़ पर। आर्बिट्राज फंड्स की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा इनफ्लो हुआ है। हालांकि हाइब्रिड फंड्स कैटेगरी में 3,592 करोड़ का इनफ्लो यहां पर दर्ज किया गया है। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स में भी 81 करोड़ 46 लाख की निकासी हुई है। इक्विटी सेविंग फंड्स में 78% की गिरावट दर्ज की गई और यहां पर इनफ्लो 402 करोड़ से घटकर 90 करोड़ रुपए रह गया है। कुछ ऐसा ही हाल यहां पर ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स का भी देखने को मिल रहा है। इंडेक्स फंड्स में 4,177 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला, लेकिन दूसरे ईटीएफ फंड्स की अगर बात करें तो यहां पर 3,846 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला। हालांकि गोल्ड ईटीएफ में 47% की गिरावट आई है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स का कुल एयूएम यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट गिर चुका है। फरवरी 2025 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल एयूएम 4% गिरकर 64,26,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो जनवरी में 66,98,000 करोड़ रुपए था। फरवरी में 29 नई म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर 4,029 करोड़ रुपए जुटाए हैं। 12 इंडेक्स फंड्स की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर के 671 करोड़ रुपए जुटाए। वहीं 7 सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स ने 2,072 करोड़ रुपए जुटाए। अब अगर एक्सपर्ट्स की मानेंगे तो बाजार में गिरावट और एसआईपी स्टॉपेज पड़ने से फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं दिखाई देती। प्लान रूपी के फाउंडर अमोल जोशी के मुताबिक निवेशक पूरी तरह से बाजार से बाहर नहीं हो रहे, बल्कि फंड्स को ज्यादा सुरक्षित ऑप्शंस में शिफ्ट कर रहे हैं। वहीं यूपी इन्वेस्ट के प्रवीण कुलकर्णी का यह कहना है कि एसआईपी को बंद करने से आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये एक लंबी अवधि की रणनीति होती है, यानी एक लॉन्ग टर्म गोल है। एम्फी के सीईओ वेंकट चालसानी ने भी यही कहा है कि फरवरी में देखी गई गिरावट सामान्य पैटर्न का हिस्सा है और ये पिछले 2-3 सालों में भी ऐसा ही रहा है, यानी घबराने की बात नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा, लेकिन एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स में निवेश लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होता है। एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि जो निवेशक सही प्लानिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर रहे हैं, उन्हें फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने निवेश को आसान जरूर बना दिया है, जिससे लोग अब तेजी से अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सही रणनीति अपनाकर बाजार में बने रह सकते हैं। ये सब कुछ एक्सपर्ट व्यूज थे और साथ ही साथ हमने आपके सामने वो सभी आंकड़े रखे जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की तरफ से पेश किए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि फायदे के फंड की ये रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाई गई है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो बिस्तक की आपको यही सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।